नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530960608967445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ जो हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि 27 से 28 सितंबर को 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो एक समूह है फिक्की, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 13th फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट। ठीक है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसका अगर थीम हम आपको बताएं तो ये था, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे इस इवेंट को रखा गया। थीम था इसका एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी और मेकिंग इट हैपन। ठीक है, ये इसका थीम था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2 बार हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके तहत किस वर्ष तक वायुमंडल में जो प्रदूषणकारी कण होते हैं, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर्स की बात हो रही है, तो इसके स्तर में 40% तक की कमी लाने का जो नया लक्ष्य तय किया है वो कौन सा वर्ष है। तो पहले ये जानिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च किया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्होंने जनवरी 2019 में। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जैसे 2.5 माइक्रोन और 10 वाले जो होते हैं ना, PM 2.5 और PM 10, जिसकी वजह से आप देखते हैं ना कि जैसे दिल्ली NCR में अभी खैर 1-2 साल से तो कोविड के बाद से तो ठीक है, पहले स्मॉग वगैरह की घटनाएं जो हैं दिवाली के आसपास बहुत होती थी। तो उसी के जो है दिशा में उसको दूर करने के लिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। तो पहले इसमें टारगेट ये था कि जो है 2024 के एंड तक जो PM ये हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इसमें कमी करनी थी लगभग 20 से 30%। ठीक, तो इसको अब अपडेट किया गया है। अब हम 40% कम करेंगे 2026 तक। ठीक, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपने स्टेट में जो है ऐड ऑन करने के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। आप ये बताइए जरा, ये अवार्ड कौन देता है। हाल ही में किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो के वेणुगोपाल जो है अब तक थे, इनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो एक सीनियर एडवोकेट हैं R वेंकट रमणी, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल होता है ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रसाद पर्यंत वाला हिसाब होता है उस पर कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके पहली बार लेवर कप इंडोर टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। तो ये बताना है कि लेवर कप की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, लेवर कप बेसिकली शुरू हुआ 2017 में। इसमें देखिए दो टीम्स मतलब होती हैं, एक यूरोपियन देशों की टीम होती है और इसके अलावा जो है बाकी सारे कॉन्टिनेंट से मिला करके टीम वर्ल्ड जो है इनके मध्य ये गेम्स खेले जाते हैं। टेनिस का गेम होता है इंडोर टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ से इस बार टीम वर्ल्ड जो है जीती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। 2017 से स्टार्ट है ये। हाल ही में 2022 की दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है ये बताना है। तो यहाँ पे टीम जीती है ये वेस्ट जोन की। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, अजिंक्य रहाणे इसके कैप्टन थे, इसको ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जो है इसको भी हाल ही में मंजूरी दी है। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है, चित्रकूट में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये जो है चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपी की, उसकी कैबिनेट ने। तो इसमें डी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके अलावा जो और अन्य 3 टाइगर रिजर्व हैं यूपी के, उसको भी ध्यान रखें आप। दुधवा, पीलीभीत और जो अमनगढ़ है। ठीक है, ये कॉर्बेट वाला जो बफर रिजर्व है, इसको भी ध्यान रखिए।
नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो जो जंगल सफारी पार्क स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक लगभग 10,000 एकड़ का एक पार्क डेवलप किया जाएगा हरियाणा में। ये जो गुरुग्राम का रीजन आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से स्टार्ट होके और जो बेसिकली अरावली रेंज जो है उसी का पूरा एरिया कवर करेंगे इसमें, गुरुग्राम और नूह जिला जो है, ठीक है, इनके मध्य। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाल ही में किसे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ये है, इनका नाम है ये असुएला ब्रेवरमैन। ये जो है इसका ब्रिटेन में बेसिकली जो है इंडियन ओरिजिन की महिला हैं, होम सेक्रेटरी वहां पे नियुक्त हैं, तो इनको इस अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। भारत सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषाओं के लिए कौन सा एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है। तो जैसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो देखते होंगे ना आप, साइन लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उन्हीं के कह लीजिए एक सुविधा के लिए यहाँ पे भारतीय जो ये है भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है जिसका नाम है साइन लर्न, ठीक है। इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा शब्द हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में से भारत की रैंकिंग कितनी है ये बतानी है। तो एक संस्थान है, आपको पता होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वीपो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा होता है कई बार। तो इसके द्वारा यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें आउट ऑफ 132 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग है 40, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर हम टॉप के देशों की बात करें इसमें, तो जो है टॉप पे लगातार अराउंड 12वें साल जो है स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद यूएस, स्वीडन, ब्रिटेन और फिर नीदरलैंड्स। तो ऐसे कुछ क्रम है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए सहमति बनी है। तो ये जो है इसमें भारत और नेपाल शामिल हैं, अग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो है नेपाल की सप्तकोशी रिवर जो है उस पे एक तरीके का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसमें देखिए सही सुमेलित करना है, पर्वत श्रेणियां है और उसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी कि सर्वोच्च चोटी, उसके बारे में लिखा है। तो शुरू के दो तो ठीक हैं, यूराल पर्वत के लिए लिखा है गोरा वेलुखा, ये गलत है, ठीक है। इसमें एक नारोडनिया करके इसको बोलते हैं, ठीक है, गोरा नारोडनिया, ये इसका हाईएस्ट पीक है यूराल का। तो सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। इसमें देखिए कौन से सही सुमेलित हैं। तो लोकटक झील मेघालय में नहीं है, ये मणिपुर में है, ठीक। कंजली झील पंजाब में है, ये तो ठीक है। सस्तम कोटा जो है आंध्र प्रदेश लिखा है, ये गलत है, ये केरला में है, ठीक। तो सही कौन सा, सिर्फ 2। देखिए खरीफ की फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 मेजर सीजन्स होते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के जो देखते हैं हम इंडिया में, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ की बात करें तो इसमें से रागी और कपास हो जाएंगे, सरसों, चना, गेहूं, मटर, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स है, ठीक। तो सिर्फ 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए कॉफी बोर्ड जो है कहाँ पे लोकेटेड है, केरल में नहीं है, ये बेंगलोर में है, कर्नाटक, ठीक। मसाला बोर्ड कोच्चि में है, ठीक है, और चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में है। तो सिर्फ 2 और 3 जो है ये सुमेलित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इसमें से कौन सी है। तो 1948 में जो है जुलाई में प्रोजेक्ट दामोदर वैली जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट किया गया। तो ये है पहला। जरा बताइए किस राज्य में स्थित है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो है किस धर्म का अनुयायी था, इसमें से आपको ये बताना है। तो ये जो है बुद्धिस्ट था, यहाँ से बी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। इसमें देखिए 2 इसके फेमस जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं। एक इसने ओदंतपुरा विहार बनवाया था जो ये बिहार शरीफ का रीजन है, और एक और मोनेस्ट्री बनवाई थी नालंदा में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये। तो बी ऑप्शन करेक्ट था। माओरी जनजाति इसमें से कहाँ पाई जाती है, किस देश में, ठीक है। तो ये जो है ट्राइब है, मेनलैंड जो है न्यूजीलैंड का, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सुमेलित करना हमको 2 सूचियों को, ये बेसिकली देश यानी कंट्री और कैपिटल लिखे हुए हैं, ठीक। तो जैसे इरिट्रिया है, इसकी कैपिटल है अस्मारा। फिर है बी ऑप्शन में देखिए सूडान, ठीक है, तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। फिर है सी में क्या, रवांडा, तो इसका है किगाली, ऑप्शन ए। और एक्रा जो है ये इसका कैपिटल है घाना का, ठीक है, डी ऑप्शन।
तो सी ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगा। इसमें कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में लिखा है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो, और कौन से राज्य में स्थित है? तो मानस और नोकरेक तो ठीक लिखे हैं, शेषाचलम जो है ये कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सिर्फ 1 और 2 जो है करेक्ट होगा। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मध्य प्रदेश में है, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। 2011 के सेंसस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो देखिए सबसे जो ज्यादा पॉपुलेशन थी मध्य प्रदेश में थी, उसके बाद उड़ीसा में थी, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़। तो शुरू के 5 स्टेट्स ये थे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो लार्जेस्ट ट्राइब है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो भी है भील। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये लगभग जो है भारत में कुल जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है अकेले ही उसका लगभग 38% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसको भी ध्यान रखें। नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये बताना है। तो जितने भी जैसे ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आप देखते हैं उसमें कॉपर की डेफिशिएंसी होने से यहाँ पे जो है डाइबैक, रेड रस्ट, एक्सैंथेमा करके है ना, ये सब जो होते हैं रोग हो जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है कॉपर की कमी, ये करेक्ट हो जाएगा। 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है, इस विषय के साथ भारतीय मोबाइल सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ठीक, तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है इसका 6th एडिशन आयोजित हुआ 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक। 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि इसी इनॉग्रेशन के दिन ही जो इंडिया में 5G सर्विसेज हैं मोबाइल जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इसको लॉन्च किया गया है। तो आप एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है यहाँ से है कि 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, कभी ये पूछ ले कि 5G जो है किस डेट को लॉन्च हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, तो अभी इन्होंने भी हाल ही में अपना ये कौन सा वार्षिक दिवस मनाया है 1 अक्टूबर 2022 को, ये बताना है। तो डेट भी यहाँ ध्यान रखें, 2016 में इसको बनाया गया था। तो ये जो है इनका 6ठा एनुअल डे हो गया। और विजय माल्या जैसे लोगों के जो है मामलों से निपटने के लिए यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 2025 वर्ष तक कितने करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो भारत से जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स कह लीजिए उसका एक्सपोर्ट है, उसका लक्ष्य हमारा है 2025 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, बी ऑप्शन। 27 सितंबर 2022 को पहली बार माता शेरावाली की थीम पर आंतरिक स्तर पर डिजाइन किया गया 999 शुद्धता वाला 40 ग्राम का चांदी का रंगीन स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो देखिए ये जो ये है ना आपका ये कलकत्ता वाला जो मिंट है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, इनके द्वारा भी इसको इशू किया गया था। इसमें यहाँ पे 40 ग्राम का सिक्का है, इसको ध्यान रखेंगे, सिल्वर कॉइन। और ये एक 999 जो है ये कुल मिला के शुद्धता वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको इशू किया गया है। इसमें जो है इस पैकेट में इसका दाम जो रखा गया था लगभग 3400 रुपए के आसपास है। ठीक है, और इसमें वही दुर्गा माता के जो 9 रूप हैं उनके बारे में बुकलेट्स और उनके उस इनकारनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो इन सब का एक तरीके का एक पैकेज है जिसको पूरा इशू किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सिक्का और उसका जो ग्राम वगैरह है इस सब पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में अभी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है, यानी कि शूटिंग वगैरह और इस तरीके की जो है फिल्मों से संबंधित एक्टिविटीज करने के लिए सबसे जो है उपयुक्त राज्य भारत में कौन सा है? तो ये अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक, सी ऑप्शन। भारतीय प्रकाशक संघ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, तो ये जो है एक सबसे टॉप लेवल की बॉडी है भारत में पब्लिशिंग के क्षेत्र में, जो ये बुक्स वगैरह इस तरीके की चीजें पब्लिश होती हैं। तो इनके द्वारा भी जो है पुस्तक रचना 2022 के पुरस्कारों में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन विभाग है, ठीक है, तो इसने उत्कृष्टता के लिए कितने पुरस्कार कुल जीते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने कुल जीता है इस साल इसमें 9 पुरस्कार। ठीक, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 1 अक्टूबर 2022 से 1 महीने तक चलने वाले देशव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का
शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के किस शहर से करेंगे? हालांकि अब हो चुका है, 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से, ठीक है। सी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें टारगेट ये है कि लगभग जो है बेसिकली ये स्वच्छ भारत 2022 प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव इसका कह लीजिए तो ये है कि इसमें करीब जो है 1 करोड़ किलो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो है इसको यहाँ पे डिस्पोज करना है, और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है इन्होंने ये टारगेट सेट किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पूरा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है ये इनिशिएटिव चलने वाला है। भारत के जो है लगभग 1850 या 1900 जो टाउन्स हैं, है ना, इसको एक बार देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये थीम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। तो 2022 का ये जो है थीम है, यहाँ पे थीम को भी देख लीजिएगा, ऑब्जर्व किया गया है 1 अक्टूबर को। सितंबर 2022 में जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में विलय की घोषणा की है। इसमें से कौन सा एक इन 4 में शामिल नहीं, ये बताना है। तो वॉर इनका जो है अब चल रहा है एस्केलेशन, उसके संबंध में यहाँ पे एनेक्सेशन की बात की है इन्होंने 4 ऐसे क्षेत्रों की जो यूक्रेन से संबंधित हैं। पुतिन ने इसको किया था अभी अनाउंस। तो इसमें देखिए 2014 में जैसे क्रीमिया को एनेक्स किया गया था ना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो अभी इन 4 में जो शुरू के 3 हैं ये तो है ही, इसके अलावा एक चौथा है, इसका नाम है खेरसोन करके, ठीक। तो 4 है, इसमें कीव नहीं है। हाल ही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुण जो है इसको किसने शुरू किया है ये बताना है। तो ये जो है सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य का पुल्लम पारा, ठीक है, ये भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत जो है ये बन गया है। तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में है पुल्लमपारा, नाम ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, केरल। गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है? अब इसमें ये बताना है आपको। तो ये जो है धर्मपाल जो है इनको कहा गया है। इसको उत्तरापद स्वामी को इंग्लिश में आप ऐसा समझ सकते हैं, लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। इनके जो कह लीजिए रूल के टाइम पे जो टेरिटरीज इनके अंडर रही थी, तो उन सबको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये इनको जो है कहा गया इनके द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए चोल साम्राज्य के विषय के बारे में या कह लीजिए विषय में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है ये बताना है। तो एक पुस्तक लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी, है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑप्शन ए। इल्तुतमिश के काल में केंद्रीय सेना को किस नाम से इसमें से जाना जाता था, ठीक है। देखिए ये टर्म्स होते थे, यहाँ पे देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है तो कई तरीके के डिपार्टमेंट्स और इस तरीके की चीजें स्टैब्लिश की गई, ठीक है, जिनके अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो उसी में जो केंद्रीय सेना है यहाँ पे इसको हश्म ए कल्ब कहते थे, ऑप्शन ए जो है ये। इसमें से कौन से विदेशी यात्री कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया ये बताना है। तो विजयनगर डायनेस्टी में जब देखेंगे आप, ये कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड है। तो बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनिस, ठीक है, ये सब पुर्तगीज ट्रैवलर्स थे, ठीक है, ये तीनों ही आए थे। डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री इसमें से कौन सा था? तो देखिए अगर विजयनगर में देखेंगे सबसे पहले आया था निकोलो कोंटी, डी ऑप्शन, ये इटालियन ट्रैवलर था, इसको भी ध्यान रखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम लिखे हैं और जो आधुनिक नाम है उन नदियों के वो लिखे हुए हैं। तो गलत है इसमें डी ऑप्शन, झेलम को कहते थे क्या? वितस्ता, ठीक है, बाकी के सब ठीक हैं। वेदों के कुछ उपवेद के बारे में आप पढ़ते हैं, वैदिक हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित इसमें से है, ठीक। तो तीनों ही इसमें ठीक है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। 6 वेदांगों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन 6 में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए शिक्षा होता है, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। यहाँ पे आत्मा तो है नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है, ठीक है। तो ये शब्द यूज हुआ है इंद्र के लिए, ऑप्शन बी।
देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पे प्राचीन नाम जो हैं उनके कुछ होते थे और आधुनिक नाम जो है उन वस्तुओं के हैं वो कुछ होते हैं। तो यहाँ पे वही सूची दी है, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा युग जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पे लांगल हल, ब्रिक बैल और पर्जन्य का अर्थ बादल, तो तीनों ठीक है, डी ऑप्शन। वैदिक काल में कुलब क्या था, ठीक है, तो सबसे जो छोटा यूनिट होता था उसको कुल बोलते थे आप, ठीक है, तो उसी कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलब बोलते थे, यानी कि परिवार का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न यहाँ पे जो लिखा है इसका उत्तर आप इसको पढ़िए और जो सही उत्तर है हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।